भोपाल मेट्रो को लेकर आरिफ मसूद का बयान, कार्य की गति पर उठाए सवाल। भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मेट्रो का काम जितना तेज होना चाहिए था उतनी रफ्तार अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि मेट्रो को लेकर जनता में उत्साह है, लेकिन अधूरे काम और धीमी प्रगति के कारण लोग निराश भी हो रहे हैं। मसूद ने बताया कि कई स्टेशन और मार्ग अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं हुए हैं। ट्रायल रन केवल दिखावा लग रहा है और मेट्रो से जुड़ी ट्रैफिक व्यवस्थाएं भी ठीक से नहीं सुधारी गई हैं। वहीं सरकार ने मसूद के आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेट्रो परियोजना पूरी तरह तय समय सीमा और निर्धारित मानकों के अनुसार आगे बढ़ रही है। सरकार ने कहा कि आरिफ मसूद के आरोप तथ्यों से परे हैं और जनता को भ्रमित करने वाले हैं। बयान में यह भी स्पष्ट किया गया कि मेट्रो के नियमित संचालन की तिथि जल्द ही औपचारिक रूप से घोषित की जाएगी। पे उसका बंधन है और उस बंधन में हमको ये कोशिश करना चाहिए कि हम विकास की बात करें, जनता की बात करें और जनता के लिए खरे उतरे। ये सरकार का भी फर्ज होना चाहिए और जनता की खरे के लिए हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। कौन सा विधायक किस पार्टी से आया, कहां से आया, वो जनप्रतिनिधि है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर हमको सबको एक दूसरी जनता को जवाबदेही है और उस जवाबदेही के लिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम लगभग कम से कम जनता के अच्छे काम कर सके ताकि जनता इस बात को जाने के सरकार थी तो कुछ करा। स्वास्थ्य के अंदर, क्योंकि ये अभी अनुपूरक बजट है, वित्त मंत्री जी इतने में ही अंगड़ाइयां लेने लगे, उबासी ले। मैंने तो बहुत छोटी छोटी बातें जगदीश भाई आपसे कही हैं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अनुपूरक बजट है, लेकिन अगर पूरक बजट जब हमारा आएगा तो हम पूरी उम्मीद करेंगे भोपाल वासी, क्योंकि मैं तो हमेशा कहता रहा हूं कि जब हम चुनाव लड़ते हैं तब हमारा भेदभाव होता है राजनीतिक, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद जब हम चुने जाते हैं तो उसके बाद सब हमारे होते हैं और हम सबके होते हैं। और हम विपक्ष और सत्ता पक्ष से भी यही उम्मीद करते हैं कि हम सब लोग मिलकर वो काम करें और वो सरकार काम करे जो जनता के काम आ जाए। भोपाल राजधानी है, मैं अनेक बार ये बात कहता रहा हूं कि राजधानी है, देश से जब लोग आते हैं तो राजधानी में पहले आते हैं और जब राजधानी के अंदर आप लोगों से मिलने आते होंगे, आप जाहिर है मंत्री है भाई, आपसे ज्यादा मिलने आते होंगे, हम लोगों से तो कम लोग आते हैं। जब ज्यादा लोग आते होंगे और जब वो राजधानी में घूमते हो, जब सड़कों की बदहाली, सीवेज की एक बहुत बड़ी समस्या भोपाल में रही है, इन चीजों पर भी अगर वित्त मंत्री जी गौर कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपसे बहुत दरखास्त करूंगा। मैं हालांकि बीच में कहता रहा हूं, अल्पसंख्यक की बात आई, अल्पसंख्यक में तो खैर भेदभाव होता रहा है और आगे भी हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं है। हम लोग तो अब इस चीज के आदी हो गए, हमारे विभाग के साथ दे दो तो ठीक है, नहीं दो तो ठीक है, अल्पसंख्यक को कुछ मिल जाए तो धन्यवाद, नहीं मिले तो सो भी धन्यवाद, क्योंकि अब हालात ऐसे हो चुके हैं। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि अनुपूरक बजट पे भी अगर थोड़ा बहुत कुछ पुराने भोपाल और राजधानी की तरफ हो जाए तो बेहतर है। और हम इसीलिए आपके अनुपूरक बजट पर अपनी बात रख रहे हैं कि ये विधायक निधि आपने बढ़ाने की बात चल रही है। विधायकों की तनख्वाह पर तो मैं नहीं बोलूंगा बढ़ाएं ना बढ़ाएं, ये आपका विषय, सरकार बढ़ाना चाहे, लाना चाहेगी, विधायकों की मंशा बढ़ा दीजिए, लेकिन विधायक निधि वास्तव में बढ़ना चाहिए। उसकी आवश्यकता यह है सभापति महोदय कि कहीं भी कोई घटनाएं होती हैं, कोई अचानक कार्य आते हैं, तो ऐसे समय में सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में दिक्कत आती है जल्दी में। अगर विधायक अनुशंसा करता है तो वो काम तुरंत हो जाता है, उसके पास एक बजट की स्वीकृति का एक प्रावधान होता है, तो वो कलेक्टर से कहता है कि ये जनता की अति आवश्यकता का विकास का काम है, कर दिया जाए, तो वो राशि दे देते हैं तो कार्य हो जाता है। तो इसलिए उम्मीद करूंगा कि विधायक निधि जरूर 5 करोड़ करना चाहिए, ऐसी मेरी उम्मीद है। आपने बोलने का अवसर दिया और जो अधूरा शेयर उन्होंने छेड़ा है, जब पूरक बजट आएगा तो वित्त मंत्री जी उस शेयर को पूरा मैं करूंगा। धन्यवाद। डॉक्टर